जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर हमको ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेज़र करना है, प्रकाश की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट क्या है, तो वो है कैंडेला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने प्रतिपादित किया? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो प्रतिपादित की गई थी वो की गई थी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट। वह यंत्र जो एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है? तो एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी हमारा जो होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी जो होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो यंत्र होता है, जो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर, ऑप्शन बी। जनरेटर की बात करें तो जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसको हम जनरेटर बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर एसी को अप या डाउन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज मेनली ड्यू टू विच फिनोमिना। आपको पता है कि तारे जो टिमटिमाते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो तारों के टिमटिमाने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये जो है वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मेन रीज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए व्हीकल। किस यंत्र के किस यंत्र से वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है वो होता है ओडोमीटर, ऑप्शन बी। ओडोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो स्पीडोमीटर स्पीड को मापने के लिए यूज होता है। अमीटर जो होता है वो करंट को मापने के लिए यूज होता है अगर पूछा जाए तो। बैरोमीटर जो है वो प्रेशर को मापने के लिए यूज होता है। ठीक है। और स्पीडोमीटर स्पीड के लिए यूज होता है, और डिस्टेंस के लिए जो यूज होता है वो होता है ओडोमीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। ठीक है। प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फॉर्मूला है, इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर ए स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। स्विमिंग पूल हमको जितना गहरा दिखाई देता है उससे ज़्यादा गहरा होता है, ऐसा क्यों होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है कि तैराकी पुल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हमारा पेज खत्म हुआ नीचे यहाँ पे हमने आंसर दे रखे हैं। तो ये हमारी 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की पीडीएफ है। ठीक है, जो आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279 कि जब मिल्क को व्हेन मिल्क इज चर्न्ड क्रीम सेपरेट्स ड्यू टू विच फोर्स। जब दूध को मथा जाता है तो दूध की जो मक्खन है या दूध का जो क्रीम है वो किस फोर्स के कारण अलग होता है? तो वो अलग होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ऑप्शन सी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेफ्टी डिवाइस which is a safety device that limits current and prevents damage to electrical circuit at fire। वह कौन सा सुरक्षात्मक यंत्र है जो विद्युत धारा को सीमित करता है और सर्किट को क्षति से बचाता है? आपको पता है कि हमारे घरों में फ्यूज़ लगा होता है, और जब भी लाइट ज़्यादा आती है या झटका मारती है तो एकदम से फ्यूज़ उड़ जाता है, ताकि जो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो बच जाए। तो वो होता है हमारा फ्यूज़, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। फ्यूज़ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वाई डज ए सॉलिड नीडल फ्लोट ऑन ए वाटर व्हेन प्लेस्ड हॉरिजेंटली। कि जब एक ठोस सुई को क्षैतिज रूप से पानी पर रखा जाता है तो वह क्यों तैरती है? क्या आपको पता है कि अगर आप सुई, जो हमारी सिलने वाली सुई होती है, नीडल जो होती है, उसको भी अगर पानी के ऊपर हॉरिजेंटली रखेंगे तो वो भी नहीं डूबेगी। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विच लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल्स। आपको पता है कि आजकल जो ब्रेक आते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो वो होता है हमारा पास्कल लॉ, ऑप्शन बी। पास्कल लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं, पास्कल लॉ इसका सिद्धांत है। और पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर हम वाटर के किसी भी हिस्से के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वाटर के सभी हिस्सों के ऊपर बराबर प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर अप्लाइड ऑन वन पॉइंट ऑफ लिक्विड इक्वली ट्रांसमिट एट ऑल पॉइंट ऑफ लिक्विड, दिस इज नोन एज पास्कल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द सन हीट द अर्थ, यानी कि जो सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है वो किस तरीके से गर्म करता है, या सूर्य पर जो पृथ्वी का प्रकाश पहुंच रहा है वो किस तरीके से पहुंच रहा है, जो हीट पहुंच रही है वो किस तरीके से पहुंच रही है। तो वो रेडिएशन जो है इसका रीज़न होता है। कई तरह के मोड होते हैं लाइट के पहुंचने के या हीट के पहुंचने के, जैसे कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। कंडक्शन के लिए तो ऐसे दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, तभी पहुंच पाता है। लेकिन रेडिएशन की बात हम यहाँ पे करेंगे जब कोई कनेक्शन भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर हीट पहुंच रही है तो वो रेडिएशन के थ्रू पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। सबसे अधिक आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है और हमको ये बताना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो होनी चाहिए हाईएस्ट, ठीक है, और वेवलेंथ होनी चाहिए लोवेस्ट। वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों आपस के अंदर रेसिप्रोकल होती हैं। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी तो उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा किस केस में होता है? तो 284 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। गामा रेज के केस में गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाईएस्ट होती है और वेवलेंथ जो होती है वो मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो वैसे तो ये टेम्परेचर की यूनिट है सेल्सियस भी और फारेनहाइट भी और केल्विन भी, लेकिन बात यहाँ पे एसआई यूनिट की करी गई है। तो एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर की वो हमारी है केल्विन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हर पेज के बाद में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और टोटल 500 MCQ मिलेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।